हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अमीय। सो आपने थंबनेल में भी देखा होगा एंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई वुड से अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो आई शेयर्ड दिस क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट ऑल दी प्लेटफॉर्म जहां पे मैं अवेलेबल हूं। 90% ऑफ द आंसर वेर रॉन्ग बिकॉज यू लर्न द हाफ कुक्ड कॉन्सेप्ट। लोग आपको कॉन्सेप्ट रटवाते हैं, क्वेश्चंस रटवाते हैं, आंसर रटवाते हैं, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको नहीं पता। ओके, सो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैट 2004। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट कैट टू मच कि वो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ कैट और एसएससी में कॉन्सेप्ट पे काम होता है या नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कहां से आप सीख रहे हो और कितना सीख रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए दिस वन इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो। Whenever you have ratio written in the equal to sign, okay, so this one is a equal to b equal to c. If I say a upon 2, b upon 3, c upon 4 are the equal, अगर आपका रेशियो इक्वल टू के साइड होल्ड करता है एंड ऊपर में आपको बोला जाता है a प्लस बी प्लस सी, तो मैं डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता हूं। अगर आप न्यूमरेटर के साथ बोलते हो a प्लस बी प्लस सी, तो डिनोमिनेटर भी आपका ऐड होगा 2 प्लस 3 प्लस 4। सो ये जो वैल्यू हो जाएगी यहां पे होगा 9। तो मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, आपका अगर रेशियो इक्वल टू के साथ है एंड इफ यू डू एनीथिंग विद द न्यूमरेटर, सेम एप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है। दिस वन इज द एडवांस वर्जन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फाइन, तो अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं एंड इवन आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एज्यूम मैं यहां से डेटा हटा रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस 2b प्लस सी अपॉन के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के? तो आप बोलोगे ओके a इज द a, तो मैं नीचे से 2 निकाल के यहां लिखूंगा। आई वॉन्ट 2b एंड दैट 2 प्लस, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस 2 इंटू 3 प्लस c मीन्स प्लस 4। सो टोटल इज 6 10 12, तो k की वैल्यू 12 होगी। दिस वन इज ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव रेशियोज इन द इक्वल टू एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम चेंज दे, तो इक्वल टू का होल्ड करता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के डीप में जाओगे तो यू गेट टू नो इवन इन अ कैट इन एसएससी देयर आर मोर देन 10 क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के डीप में अभी नहीं जा रहा हूं, इसे देखते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? वी हैव क्वेश्चन इज a अपॉन b प्लस c इज इक्वल टू b अपॉन c प्लस a इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस b। तो अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको जनरली करना क्या होता है, न्यूमरेटर को ऐड करो। अगर आप न्यूमरेटर ऐड करते हो तो आपका मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। अगर आप डिनोमिनेटर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, b b 2b सी सी 2c। एंड मैं डिनोमिनेटर ऐड क्यों कर रहा हूं, बिकॉज न्यूमरेटर को ऐड किया है ना। नीचे क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। कैंसल आउट 1/2 इज दी वन ऑफ द आंसर। आप बोलोगे इतना मेहनत करूं क्यों, क्योंकि मैंने तो रट रखा है कि सबको इक्वल पुट कर दो, आंसर निकाल दो। बट 1/2 इज ओनली वन ऑफ द आंसर एंड आप में से 90% जनता नन ऑफ दीज मार्क करी थी बिकॉज उनको पता था कि वैल्यूज पुट कर दो इक्वल 1/2 आ जाएगा। बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ये, यहां से 1/2 आया है। सो मैंने इसको कैंसिल आउट क्यों किया है, बिकॉज मुझको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट होगा। बट ये कैंसिल आउट क्यों होगा, अलजेब्रा ये बोलता है ये कैंसिल आउट तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 होगा। बट आप शायद भूल चुके हैं कि एक चीज और दिखता है, a प्लस बी प्लस सी 0 अगर हो तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो केस होता है। समेशन नॉट इक्वल टू 0, तो आपको जो पुट करना आप पुट करो, आंसर निकालो। अगर समेशन 0 है तो आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोल सकते हो b प्लस सी की वैल्यू माइनस है। सेम में बोल सकता हूं a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी है। सेम में बोल सकता हूं मेरा जो वैल्यू होगा c प्लस ए वो माइनस बी होगा। तो यहां पे जो आपका लिखा हुआ है b प्लस सी को मैं हटा के माइनस ए लिखता हूं, ये कैंसिल आउट देगा, ये एक वैल्यू -1 भी होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा हो सकता है ऑप्शन से। तो प्लीज ऑलवेज इसे पुट नहीं करते हैं कि जो भी मन किया उसे पुट किया, आंसर निकाल लिया। ऐसा तभी होता है जब आप रेशियो को ऐड करो या कुछ और एप्लीकेशन डालो और ये कैंसिल आउट होता है। ये कैंसिल आउट तभी होगा जब वो 0 नहीं है। तो आप ये मिस कर जाते हो कि अगर बॉस 0 हुआ तो क्या हुआ। अगर ये 0 हुआ तो ये -a देगा, ये -b देगा, ये -c देगा और ये -1 होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। कैट में क्वेश्चन आया था कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो इसका वैल्यू -1 और 1/2 दोनों हो सकता है।
मैंने जस्ट आपका 1/2 को हटाया, कुड बी ऑप्शन डाला और पूछा क्या वैल्यू होगा। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़िए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। आधा ज्ञान की मैं वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं चलता है अगर क्वेश्चन को वो ट्विक करके पूछना स्टार्ट कर दे तो। मैंने आपसे बार बार बोला है कि अगर आप हाफ नॉलेज के साथ चलते हो तो मैं या कोई भी एक अच्छा मेंटर या क्वेश्चन सेटर आपसे क्वेश्चन गलत करवा देगा। एंड अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आप एक सुसाइड कर रहे हो अपने एग्जाम को लेकर। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, लर्न द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड द बेसिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका बेसिक दो है, अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पता रखो, देन वैल्यूज पुट करो, देन आंसर निकालिए। सो आई होप इट इज ओके टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट आई वुड से प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट। डाउट पूछने से डाउट क्लियर तो होता ही होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो आई थिंक कि आपके कुछ डाउट्स आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नहीं हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इसको याद रखिए कि ये कैसे सॉल्व होता है। मैं इसके डीप कॉन्सेप्ट में अभी तक नहीं गया हूं, बट मैं आपसे ये चाहता हूं कि बेसिक्स को कमांड करो, कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, देन कुछ रटना स्टार्ट करो कि वैल्यूज पुट हो जाएगा, वैल्यूज पुट कैसे करते हैं नहीं करते हैं। तो विथ ऑल बेस्ट विशेस, माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।